3 जनवरी 2026 की सुबह वेस्टर्न हेमिस्फेयर की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। एक शॉकिंग मिलिट्री मूव में यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला की कैपिटल कराकस में एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक एग्जीक्यूट किया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के डायरेक्ट ऑर्डर्स पर यूएस स्पेशल फोर्सेस, स्पेसिफिकली डेल्टा फोर्स, ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को उनके रेजिडेंस से कैप्चर किया। उन्हें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यूएसएस इवोजिमा, जो एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, उस पर ले जाया गया और फाइनली न्यूयॉर्क फ्लाई किया गया टू फेस चार्जेस ऑफ नार्को टेररिज्म। ये कोई ब्लडलेस कू नहीं था। रिपोर्ट्स कंफर्म करती है कि इस हमले में कम से कम 24 वेनेजुएलन सिक्योरिटी ऑफिसर्स और 32 क्यूबन मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए हैं। 7 यूएस सोल्जर्स भी इंजर्ड हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया और इसका इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। ये अटैक अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक साल की लंबी तैयारी है, जिसे ऑपरेशन सदर्न स्पीयर कहा गया। लेट 2025 में यूएस ने अपने सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को कैरिबियन में डिप्लॉय किया और एक नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। सिर्फ पिछले कुछ महीनों में यूएस फोर्सेस ने 35 से ज़्यादा एलिजेड ड्रग बोट्स को डिस्ट्रॉय किया है। अटैक का टाइमिंग वेदर पर डिपेंड था। 2 जनवरी की रात को जब क्लाउड्स हटे, तब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फाइनल गो अहेड दिया। इस ऑपरेशन में साइबर वारफेयर का यूज़ करके वेनेजुएला के रडार्स को ब्लाइंड कर दिया और प्रिसीजन एयर स्ट्राइक से एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया। ऑफिशियली व्हाइट हाउस का कहना है कि ये एक लॉ एनफोर्समेंट एक्शन था अगेंस्ट द कार्टेल ऑफ द सन्स। यूएस का आरोप है कि मादुरो स्टेट पावर यूज़ करके अमेरिका में कोकेन फ्लड कर रहे थे, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ड्रग नैरेटिव बस एक बहाना है। अब आते हैं असली वजह पर, ऑयल। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुले शब्दों में कहा है कि यूएस अब वेनेजुएला को रन करेगा जब तक वहाँ ट्रांजिशन नहीं हो जाता, एंड यूएस ऑयल कंपनीज विल स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर द कंट्री। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसे सॉवरेन रिसीवरशिप कहा जा रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के सेक्रेटरी क्रिस राइट ने अनाउंस किया है कि वेनेजुएला का तेल अब इंडेफिनेटली यूएस मार्केट करेगा। इस तेल से आने वाला पैसा वेनेजुएला के हाथ में नहीं, बल्कि यूएस कंट्रोल अकाउंट्स में जाएगा। इस पैसे को यूज़ करके यूएस ऑपरेशन की कॉस्ट को रिएम्बर्स किया जाएगा। इस कंट्रोल को एनफोर्स करने के लिए घोस्ट फ्लीट वॉर शुरू हो चुकी है। 7 जनवरी को यूएस फोर्सेस ने आइसलैंड के पास एक रशियन फ्लैग टैंकर मरीनेरा को सीज किया। ये मैसेज देने के लिए कि बिना यूएस के परमिशन के कोई भी वेनेजुएलन तेल नहीं खरीद सकता। पॉलिटिकली यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। यूएस ने प्रो डेमोक्रेसी अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना माचादो को पावर नहीं दी, बावजूद इसके कि 2024 की इलेक्शन शायद वही जीती थी। इसके बजाय यूएस ने एक प्रैग्मेटिक डील साइन की मादुरो की वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज के साथ। जी हाँ, पुराने रेजिम की मेंबर अब इंटरिम प्रेसिडेंट है। इसे डेल्सी डील कहा जा रहा है। ट्रम्प ने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर रोड्रिगेज ने कोऑपरेट नहीं किया तो शी विल पे अ बिगर प्राइस देन मादुरो। फिलहाल मिलिट्री स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखा गया है ताकि देश में टोटल एनार्की ना फैले, और रोड्रिगेज ने यूएस के साथ काम करने की विलिंगनेस दिखाई है। इस घटना के ग्लोबल इफेक्ट्स बहुत गहरे हैं। रशिया और चाइना गुस्से में है पर चुप है। चाइना ने इसे शॉकिंग बताया, लेकिन रशिया का कोई मिलिट्री रिस्पॉन्स ना आना एक क्विड प्रो को की तरफ इशारा करता है। रूमर्स है कि पुतिन ने वेनेजुएला को यूएस के लिए छोड़ दिया है, शायद यूक्रेन में कंसेशंस के बदले। इंडिया के लिए ये एक बड़ी खबर है। इंडियन रिफाइनरीज जैसे रिलायंस और नायरा एनर्जी दुनिया की उन कुछ रिफाइनरीज में से है तो वेनेजुएला का हेवी क्रूड प्रोसेस कर सकती है। यूएस कंट्रोल का मतलब है कि इंडिया अब वापस ये सस्ता तेल खरीद पाएगा, जिससे मिडल ईस्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी। इंडिया की कंपनी ओएनजीसी विदेश का करीब $1 बिलियन वेनेजुएला में फंसा हुआ है। यूएस मैनेजमेंट के अंडर इस पैसे के वापस मिलने के चांसेस अब हाई है। इंडिया ने एक बैलेंस स्टेटमेंट दिया है, एक्सप्रेसिंग डीप कंसर्न, ताकि यूएस के साथ रिश्ते भी बने रहे और ग्लोबल साउथ में भी इमेज खराब ना हो।
टू कंक्लूड दोस्तों, हम एक नए एरा में एंटर कर चुके हैं जिसे हम सॉवरेन रिसीवरशिप कह सकते हैं। एक सुपर पावर ने एक कंट्री के हेड को हटाया और उसके ऑयल रेवेन्यूज को सीज किया और अपनी पसंद का मैनेजर इंस्टॉल कर दिया। शॉर्ट टर्म में वेनेजुएलन ऑयल मार्केट में वापस आएगा जिससे ग्लोबल प्राइसेस कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जियोपॉलिटिक्स का एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर सकता है कि कोई भी देश रेपो किया जा सकता है अगर वो पावरफुल नेशंस के इंटरेस्ट में ना हो।